जय हिंद एवरीवन। CAPF 2026 का पेपर हो चुका है और इस बार हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथ्स में इस बार टोटल 15 क्वेश्चन आए थे एंड मुझे मैथ्स का सेक्शन मॉडरेट लगा। इट वाज नीदर टू इजी और नॉट टू डिफ़िकल्ट एंड क्वेश्चन इस बार थोड़े कैलकुलेशन पार्ट के साथ साथ रीजनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो इस बार ये थोड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन। ये सेट डी है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था मैथ्स का, तो यहाँ से चालू करते हैं। When A can run 5 kilometer, B can run 2 kilometer. Initially, A was 750 meter behind B and they were running in the same direction. How much distance in meter must A run to cross B? ठीक है, तो बना लेते हैं। A अगर 5 चल रहा है, तो B 2 चल रहा है, ठीक है। तो हमें दो थोड़ा कम होगा तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो B 2 चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है। तो टाइम जितने में A 5 चल रहा है उतने में B 2 चल रहा है, तो हमें टाइम सेम है। ये अज्यूम क्या, ये हमें इस सेंस में समझना ही चाहिए कि टाइम सेम है यहाँ पे, तो मतलब ये हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है। A जितने में 5 चल रहा है, B उतने में 2 चल ले रहा है। अगर आप 1 1 R भी एक अज्यूम करके ले लोगे तो भी 1 1 कट जाएगा। तो ये डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। इनिशियली व्हेन A वाज 750 मीटर बिहाइंड, A यहाँ पर है, B आगे है। 750 को मीटर, उसमें किलोमीटर में कर लेते हैं, 3/4। बिहाइंड दे वर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये लोग यहाँ से चालू करें दौड़ना। नाउ अब A की स्पीड ज़्यादा है तो A B को क्रॉस करेगा ही करेगा। तो हाउ, वही पूछा है कि A रन टू क्रॉस B, कितने मीटर A चला है B को क्रॉस करने के लिए। तो मान लेते हैं कि इस C पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है A इसको, तो कितना चला ये हमारे साथ, X चला A। B कितना चला, ये टोटल X है, ये 3/4 है, तो B कितना चला, X - 3/4। निकाल लेंगे यहाँ से। स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो है हमारा, तो स्पीड का रेशियो 5/2 है। डिस्टेंस का रेशियो कितना है, x कितना चला, A कितना चला x, B कितना चला x - 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x = 15/4, 2x यहाँ भेजा, 3x = 15/4, x कितना हुआ 1.25 किलोमीटर। हमने सब कुछ किलोमीटर में किया था, ये किलोमीटर है आपका, मीटर में पूछ रहा है, 1250 आंसर है। ईजी था, बस यही समझना था इसमें कि अगर हमें दोनों का दे रखा है कि A इतने टाइम में ये चल, मतलब A जितने में 5 चल रहा है, B उतने में 2 चल रहा है, तो वो में डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो है हमारा। बस इतना ऐसा ही पार्ट समझना था, यहाँ से फिर आप वेट कर लेते हैं, ये है तो ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। 17th, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉलोड बाई 2 स्टेटमेंट 1 and 2। क्वेश्चन क्या है, इफ़ x and y आर इंटीजर्स कैन वी फाइंड x - y का मॉड यूनिकली। यूनिकली का मतलब है कि खाली एक सोल्यूशन होना चाहिए इसका, कि अगर 2 लाइन हमारी, एक ये लाइन एक ये लाइन सिर्फ यहाँ मिल रही है, तो इनके पास एक यही सोल्यूशन है। लेकिन अगर यूनिक सोल्यूशन कब नहीं होते, जैसे कि हमारा ये है ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो इसके 2 सोल्यूशन हो गए। यूनिकली का मतलब है कि खाली सोल्यूशन हो कितना, 1 सोल्यूशन हो खाली इसका, ठीक है। निकालते हैं इन दोनों में से x और y की वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे। 2x² = 32, x कितना हुआ 16, x हुआ हमारा +-4, ठीक है। x की 2 वैल्यू आई। सिमिलरली हम इसको x को इसमें डालेंगे, y निकालेंगे, y² = 9, y = +-3। x की 2 वैल्यू आई, y की भी 2 वैल्यू आई। तो अब यहाँ से x - y, ठीक है। तो x का हम पॉजिटिव वैल्यू डालो, दोनों पॉजिटिव, तो 1 आ गया। अगर हम दोनों नेगेटिव डालो, माइनस माइनस प्लस, इसका भी मॉड है, फिर 1 आ गया। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डाल रहे हो, तो x कितना हुआ -4, y हमने डाल दिया पॉजिटिव, कितना हो गया ये -7 का मॉड 7। तो हमारे मिनिमम 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। आगे भी आप दूसरा, आप इसको नेगेटिव डालोगे, सॉरी इसको आप नेगेटिव डाला आपने, सॉरी इसको आपने पॉजिटिव डाला और इसको नेगेटिव डाला, ये फिर भी 7 ही आएगा। तो आपके 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, तो यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैन वी फाइंड, नो वी कैन नॉट फाइंड यूनिक सोल्यूशन। मिनिमम 2 सोल्यूशन आ रहे हैं इसके, मिनिमम क्या एग्जैक्टली इसके 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड नो, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड नो, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, येस डी इज द आंसर। यूनिक सोल्यूशन हम इसके नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। 18th, अ मेटालिक सिलेंडर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ठीक है। ये डिस्क है हमारा, डिस्क का जो विड्थ होता है, विड्थ कह रही हूँ, जो उसकी हाइट होता है बहुत कम होता है, h ले लेते हैं जितना भी है।
सिलेंडर हमारा थोड़ा बड़ा होता है, डिस्क हमारा, ठीक है, तो इसका हो गया हमारा 7। अ मेटालिक सिलेंड्रिकल डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ठीक है, एंड 22 स्क्वायर शिप सॉलिड ऑफ द सेम थिकनेस आर मेड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम थिकनेस, आपस में भी सेम है, एंड ये जो हमने डिस्क है इससे भी हमारी सेम है, तो हमने ये स्क्वायर बनाया और इसकी कुछ कुछ थिकनेस है, ठीक है, ये थोड़ा माफ़ कीजिए, थोड़ा 3D नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इसकी कुछ कुछ थिकनेस है जो इस एच के बराबर है, और ये स्क्वायर है, और L सेंटीमीटर इसका साइड है, तो ये भी L है, ये भी L है। तो मेल्टेड में क्या होता है, बस वॉल्यूम हमें इक्वल करना है, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट करना है दोनों में। इसका सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा, स्क्वायर शेप सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऊपर का इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाएगा, तो L स्क्वायर इंटू एच, एच से एच कट गया, तो मैटर ही नहीं कर रहा कितनी थिकनेस है, कट गया, ठीक है, तो हम डालेंगे, और सॉरी ये 22 स्क्वायर है हमारे, तो ये 22 है, ठीक है, रेडियस कितना है 7 इंटू 7 इंटू 22 इंटू L स्क्वायर, 22 बाई कटा 7 7 कटा, L स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 7, L आ गया हमारा √7, ठीक है। अब हमें √7 की रेंज काइंड ऑफ बताने कि किस किस के बीच में आएगा। अगर आपको 25 का स्क्वायर पता है 625, तो 2.5 को जाएगा 6.25। अगर आपको 26 का पता है तो होता है 6.76, 676 होता है, तो 2.6 हो जाएगा हमारा 6.76। आपको 27 का पता है तो होता है 729, तो 2.7 का जाएगा 7.29। तो हमारा √7 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 7 जो है हमारा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही होगा 2.6 से 2.7 के बीच में L की वैल्यू, ठीक है। बस इसलिए बोलते हैं कि स्क्वायर आपको लर्न हो, मतलब 30 तक, 12 से लेके 30 तक आपको लर्न हो, तो यहाँ काम आ गया आपको। अब आप √7 निकाल लें तो नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। In a club, there are 58 members. Among them, 25 drink tea and 23 drink coffee and only 7 member जो दोनों चीज़ पीते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये टी है, ये कॉफ़ी है। 58 मेंबर टोटल हैं, जिसमें से 25 टी पीते हैं, 23 कॉफ़ी पीते हैं, और 7 मेंबर हैं जो दोनों चीज़ पीते हैं। तो दोनों लोग तो ये कॉमन आएगा, और 25 है जो टी पी रहे हैं। तो ओनली टी वाले कितने मेंबर हो जाएंगे, जो खाली टी पी रहे हैं। 25 - 7 कितना हो गया, 18। ओनली कॉफ़ी वाले कितने हो जाएंगे, कॉफ़ी के कितने 23 हैं टोटल, जिसमें से 7 हैं जो दोनों पी रहे हैं। तो कॉफ़ी के कितने हो जाएंगे, खाली कॉफ़ी के 16 मेंबर। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जो खाली या टी पी रहे हैं कॉफ़ी पी रहे हैं, बट नॉट बोथ, जो दोनों चीज़ें नहीं पी रहे हैं। मतलब कि खाली तो ये वाला एरिया आएगा, एक ये वाला एरिया आएगा। तो ये हमारा 18 है, 16 है, तो रेशियो जाएगा 18 + 16 अपॉन में टू द नंबर ऑफ मेंबर हु नीदर ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जो टी और कॉफ़ी कुछ नहीं पी रहे हैं, मतलब जो बाहर लाई कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ लाई कर रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से लोग लाई कर रहे हैं, वो हमारा है 58 टोटल हैं, जिसमें से माइनस करेंगे हम लोग खाली टी के, खाली कॉफ़ी के, और टी और कॉफ़ी दोनों के। तो कितना हो गया ये, 18 × 6 = 34, 34 × 7 = 41 लोग ये हैं। तो टोटल में से माइनस करेंगे कितना हो गया हमारा, 17 ऐसे लोग हैं जो नीदर, ये ना चाय पी रहे हैं ना कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ और ही पी रहे हैं, ठीक है। तो अपॉन में पूछा था मैं, वही जो नीदर, 17 हो गया। कितना हो गया, 34/17, 2:1, 2:1, ठीक है। ईजी था। नेक्स्ट पे आता है। द ब्राइटनेस ऑफ अ लाइटनिंग इवेंट वॉज सीन एट इतने टाइम पे, वेयर एज द साउंड ऑफ द थंडर इन द सेम प्रोसेस वॉज हर्ड एट इतने बजे। पहले लाइट आई, उसके बाद हमें उसकी गरजने की आवाज़ आई, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 320 मीटर/सेकेंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द क्लाउड्स, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालें तो कितने टाइम बाद आया है, 6 सेकेंड बाद। 23 - 17 6 सेकेंड बाद आई है, ठीक है। तो हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है ये। स्पीड है हमारी 320 × 6 सेकेंड, और डिस्टेंस आ जाएगा 192, 0 लगा दो। इतने मीटर बाद, इतने मीटर का डिफरेंस है जहाँ पे लड़का, जहाँ पे जो आदमी खड़ा है, जो सुनाई दे रहा है, और जहाँ से वो साउंड ट्रैवल कर रही है, 1920 का, ठीक है। तभी तो इतनी स्पीड से आई है, उसको आने में 6 सेकेंड लगे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 21st।
A large pot X contains 3 लीटर ऑफ मिक्सचर कंसिस्टिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। ये X पॉट है, 3 लीटर की कैपेसिटी है, इसमें हमारा मिल्क हो जाएगा 3/5 एंड वाटर हो जाएगा हमारा 2/5। अनदर पॉट Y कंटेन्स 100 लीटर ऑफ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 9:1। ये Y है, इसमें 100 लीटर है टोटल, तो मिल्क कितना होगा हमारा 9/10, रेशो लिख रहे हैं अभी, और हमारा वाटर कितना होगा 1/10। फिर कह रहा है कि एक और फिर कह रहा है कि कितने लीटर मिक्सचर हम पॉट Y से X में डालें, कितने लीटर हम इसमें डालें कि हमारा टोटल रेशियो जो हो जाए वाटर और मिल्क और वाटर का वो 17:3 हो जाए। तो ले लेते हैं, पहले में वाटर इतना है, इसमें वाटर का रेशियो इतना है, हमें नेट वाटर का रेशियो बनाना है 3 टोटल 20 पार्ट्स टोटल है, इतना बनाना है। तो एलिगेशन लगा लेते हैं इसमें, इसको सेम कर लेते हैं पहले। 8/20 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग हटा दो इनको फिर, ठीक। अब कितना हो गया ये 5/20 और ये 1/20। तो मिक्सचर, ये 20 हटाओ, मिक्सचर का हमारा रेशियो आ जाएगा, जो फाइनल मिक्सचर है उसमें हमारा X में से इतना आया है, Y में से इतना आया है। X की वैल्यू में पता है कि 3 लीटर है, तो कह रहा है हम Y कितना डालें, तो इसको भी इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 3 15। हम इसमें से 15 लीटर डालेंगे X में, तो हमारा ये रेशियो बन जाएगा 17:3, तो 15 आंसर है। वही पूछ रहा है कि हम Y में से कितना लीटर डालें, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है, पर्सन X हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ 56 रुपीज़, ही हैज़ 25 2 रुपये के कॉइन एंड 9 5 रुपये के कॉइन। तो कितने डिफरेंट तरीके हैं, ये आगे आपका रीजनिंग का सवाल, कितने डिफरेंट तरीके हैं कि आप 56 रुपये बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 रुपये के कितने हैं उसके पास 25, और 5 रुपये के कितने हैं 9 कॉइन, उसको 56 रुपये बनाने हैं। मान लेते हैं 2 रुपये के उसने X कॉइन यूज़ करे हैं और 5 रुपये के उसने Y कॉइन यूज़ करे हैं, टोटल 26 बनाने हैं। तो Y के हमारे कम है नंबर ऑफ़ कॉइन, तो हम Y को ही पुट करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ चेक करनी है, X की वैल्यू Y की वैल्यू 0 1 3 4 ये सब डाल के हम चेक करेंगे। तो Y को हमने पहले लिया 0 कि उसने 5 का एक भी सिक्का यूज़ नहीं किया, तो X कितना हो गया 28, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। Y अगर हम लेंगे 1, कितना हो गया 5 रुपीज़, 56 में से 5 देंगे 51 रुपीज़, तो 2X की वैल्यू 51 रुपीज़ आ रही है। 2X 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा Y = 1 का कोई केस नहीं बनेगा कि खाली हम 5 का एक सिक्का लें बाकी हम 2 के सिक्के लें, वो हमारा 56 रुपीज़ सम करके नहीं बनाएगा। फिर हम लेंगे Y को 2, Y2 लिया, कितना हो गया, ये हुआ 10 46, X 46 2X 46 इवन आ रहा है, तो मतलब X की वैल्यू आ जाएगी हमारी 23, ये केस है। फिर हम लेंगे Y = 3 15, फिर हमारा ये बन रहा है, फिर हमारा ऑड बन रहा है, तो हम ये वाला मतलब हम ऑड वाला केस नहीं लेंगे। Y = 4, कितना हुआ 20 घटाओ 36, 2X 36, X कितना हो गया 18, ये भी केस बन रहा है। Y = 5 फिर नहीं होगा, Y = 6 30 हो गया, घटाओ इसमें से 26, X कितना हो गया 13, Y = 7 फिर नहीं होगा, Y = 8 40 कितना हो गया 16, X हो गया हमारा 8। तो कितने केस बने हमारे 1 2 3 4 5 केस बने टोटल हमारे। इन हाउ मेनी वेज, डिफरेंट वेज, ये 5 हमारे डिफरेंट वेज है कि पहले हम 5 का कोई भी सिक्का न लें, 2 के इतने ले लें, 5 का इतना ले लें, 2 का इतना ले लें, ऐसे करके हमारे 5 केस बनेंगे। Y = 9 नहीं होगा, फिर ऑड आ गया, Y = 10 भी हमारे सिक्के ही नहीं है इतने, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे इसको हम। नेक्स्ट पे आते हैं 23, ये फिर रीजनिंग का है। देर आर 3 रूम्स 1 2 एंड 3 विद ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी ऑफ 3 ईच, और 5 लोग हैं, PQ RS T। R और S रूम बना लेते हैं यार पहले हम इनको लिए, 3 रूम है, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है 3 की कैपेसिटी है, ठीक है। R और S जो है वो रूम 1 में रुक रहे हैं, ये दोनों प्रेमी हैं, दोनों साथ में रुक रहे हैं, ठीक है। T सेकंड रूम में रुक रहा है, ठीक है। और कह रहा है कितने वेज में 3 लोग खत्म हो गए, या 3 लोग चले गए हमारे, RS T चलेगा, PQ बचे हैं। एंड हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन P and Q ऑक्यूपाई इन द रूम, कैन P and Q ऑक्यूपाई रूम इफ़ देयर इज़ नो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हर रूम में 3 लोग आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये बनानी है, P को यहाँ डाल दिया, Q को सेकंड रूम में डाल दिया, एक पहली पॉसिबिलिटी, P को यहाँ डाल दिया, अब हम इनको अलग अलग रख रहे हैं पहले वाले केस में, ठीक है। अब आप केस देखते जाओ, P को यहाँ रख दिया, Q को यहाँ रख दिया, तीसरा केस Q को रख दिया यहाँ रख दिया, P को थर्ड में रख दिया,
चौथा केस, क्यू को यहाँ रख दिया, पी को इस सेकंड में रख दिया, 4 केस बन गए। ठीक है, अब एक केस हम यहाँ दोनों पे ले लेते हैं, पी को यहाँ रख दिया, क्यू को इसमें रख दिया, क्यू को यहाँ रख दिया, पी को यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर एक केस हम बन सकते हैं कि थर्ड में भी दो, सेकंड रूम में अभी 2 ऑक्यूपेंसी खाली हैं, तो पी क्यू को दोनों को, इन दोनों को प्रेमी बना दिया, साथ में रख दिया। और एक पॉसिबिलिटी है कि हमने दोनों को इसको थर्ड में डाल दिया। अब गिन लो कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे बन रहे हैं। 8 तरीके हैं हमारे जिसमें हम इनको रख सकते हैं रूम में साथ में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रीजनिंग का भाई ये कब से देने लगा यार, यूपीएससी सवाल है ऐसे। ठीक है, ART इज़ इनकोडेड एज BQU, तो TAR क्या होगा। ठीक है, A को B +1, R से Q -1, T से U +1। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले में एक नंबर ऐड करेंगे, दूसरे में एक लेटर माइनस करेंगे, तीसरे में ऐड करेंगे। तो T के बाद क्या आएगा, U, A में माइनस करेंगे क्या होगा Z, R में ऐड करेंगे S, QZS हमारा आंसर आ गया। भाई ये तो फ्री के नंबर थे यार। ठीक है, ये 25 पे आ गए हम लोग। शॉपकीपर मार्क्ड अप प्राइस, ये प्राइस लिखा है, प्राइस ऑन लिखा हुआ, ऑन एन आइटम। ठीक है, ऑन एन आर्टिकल, सो दैट ही गेट्स 50% प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब उसने मार्क प्राइस रखा है, अगर एक्स हमारा CP है तो इसने 1.5 रखा है, तब इसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 2 महीने के बाद द सेल ऑफ द आर्टिकल रिड्यूस, उसकी नहीं हो रही है, बिक्री नहीं हो रही है। सो ही डिसाइडेड टू सेल द सेम आर्टिकल विद द प्रॉफिट ऑफ 20%। कह रहा मैं 50% का प्रॉफिट नहीं कमाऊँगा, मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊँगा, ताकि लोगों को सस्ते में पड़े, लोग और उससे खरीदें और डिमांड सप्लाई से काम कर जाए उसका। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट डज ही अनाउंस टू गेट 20% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें हम सक्सेसिव वाला भी लगा सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी कर सकते हैं। अगर 100 रुपये का हमारा आइटम था, पहले 150 में बेच रहा था ये। ठीक है, आप कह रहा है मैं 120 में ही बेचूंगा, तो कितना डिस्काउंट कर रहा है वो, डिस्काउंट अनाउंस कर रहा है वो 1 मार्क्ड प्राइस पे। ये याद रखना, वो 150 पे हम अपना डिस्काउंट लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने मार्क कर रखा है इतने अपने आर्टिकल पे प्राइस, तो कितने का हमारा उसका लॉस हुआ, कितना उसने डिस्काउंट लगाया होगा, तो 30 अपॉन इनिशियल वैल्यू 150 इंटू परसेंटेज कर लो 20%। 20% का डिस्काउंट उसने इस पे अनाउंस किया, इस पे उसने 20% का अनाउंस किया, तो उसकी 120 आ गया, 120 में वो बेच रहा है 20%। भाई ये क्वेश्चन को एंड में लेते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को लगा क्वेश्चन की भाई इसमें तो थोड़ा टाइम लग सकता था, आपको इसको एंड में लेते हैं। ठीक है, 27 लेते हैं। इन अ मैचिंग प्रॉब्लम देयर आर 2 कॉलम्स, द फर्स्ट कॉलम हैज़ 4 स्टेटमेंट वेयर एज द सेकंड कॉलम हैज़ 5 स्टेटमेंट। पहले में है 4, दूसरे में है 5, 1 2 3 4 5। तो कह रहा है एवरी स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज मैच विद द एग्जैक्टली 1 स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम। एक एक को एक सही मार्क करा है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन स्टूडेंट मैच द 2 कॉलम। उसे कुछ नहीं पता, एग्जाम में कुछ भयंकर सा क्वेश्चन आ गया है, उसको मैच करना है। वो कह रहा है कितने तरीके हैं, तरीके कितने हैं, इसको कर सकता है 5 से, 1 2 3 4 5, इसको 5 से कर सकता है, इसको फिर 4 से कर सकता है। अब एक तो उसने इसमें तो एक तो ऑप्शन ले ही लेगा वो, फिर इसके बाद इसको मार्क करने के लिए 4 ऑप्शन, इसको मार्क करने के लिए 3 ऑप्शन, इसको मार्क करने के लिए 2 ऑप्शन, तो 5 फैक्टोरियल आंसर हो गया हमारा 120। यही करना था। कितने डिफरेंट वेज हैं, 120 डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रेक्टेंगुलर वॉल इज पार्टीशनड इनटू 5 रेक्टेंगुलर पार्ट्स एज शोन इन द गिवन डायग्राम। इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव 3 डिफरेंट कलर टू पेंट द वॉल, इफ़ नो 2 एडजेसेंट पार्ट टू बी पेंटेड। ये भाई ऐसा क्वेश्चन आ रखा है पहले भी CABF में ही, मुझे साल नहीं याद, बट ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। बट इसमें थोड़े कम उसमें ये थे, उसमें 3-4 ही थे, इसमें थोड़े दे दिए, ज़्यादा 5 दे दिए इन्होंने। ठीक है, तो इफ़ नो 2 एडजेसेंट पार्ट्स आर टू बी पेंटेड, सेम कलर से नहीं कलर करने हैं आसपास वाले जो भी हमारे टाइल हैं, तो कितने तरीक़ों से हम पेंट कर सकते हैं पूरी दीवार को। ठीक है भाई, तो ले लेते हैं 3 कलर ले लो, RGB अपने OG कलर। ठीक है, तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, इसमें 3 कलर आ सकते हैं। अगर इसमें 3 आ गए, इसमें से एक फ़िक्स कलर हमने फ़िक्स हो गया, तो यहाँ पे कितने कलर भरने के तरीके बचे, 2 तरीके ही बचे, और यहाँ पे बचा 1 तरीका। 3 कलर अपने जो भी हैं वो तीनों यहाँ तीनों आ जाएंगे। लेट्स से हमने इसमें R ले लिया,
यहाँ पे जी ले लो, यहाँ पे बी ले लो, ठीक है, ऐसा होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, अब बचे हमारे ये दोनों टाइल। इन दोनों टाइल में क्या होगा हमारा कि अगर यहाँ पे हमने जी ले लिया या हमने केस ले लिया, तरीके तो तने यहाँ तक हमारे 6 तरीक़ों से हम इनको भर सकते हैं। इन तीनों को हम 6 तरीक़ों से भर सकते हैं, 3 × 2, ठीक है। अब इन दोनों पे आ जाओ। इन दोनों में क्या होगा कि जो हमारी पहली टाइल है, अब इसमें हम क्या, अगर हमने यहाँ पे जी भरा तो हम इसमें क्या नहीं भर सकते, हम इसमें जी नहीं भर सकते। हम इसमें आर भर सकते हैं क्योंकि दूर है। हम इसमें बी भी भर सकते हैं क्योंकि बी तो इसके यहाँ पे एडजेसेंट तो नहीं है, तो हम यहाँ पे आर और बी भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब इसमें और केस बनेंगे इसके अंदर। अगर हमने आर भरा, लेट से हमने यहाँ पे आर फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, यहाँ पे जी भर सकते हैं, आजू बाजू होगा भर सकते हैं। और यहाँ पे हम बस जी ही भर सकते हैं, बी नहीं भर सकते, बी आमने सामने हो जाएगा, तो आर के केस में सिर्फ जी बनेगा। लेकिन अगर हम पहली टाइल में, फर्स्ट टाइल में एक केस ले लिया हमने आर, एक केस ले लिया, अगर हम बी भी भर सकते हैं, इसमें बी भरा, ठीक है, तो हम इसमें नीचे वाले टाइल में कितने भर सकते हैं, नीचे वाले में अगर हमने इसमें बी भर दिया, अच्छा ये क्या हो गया, अबे यार अगर हमने इसमें बी भर दिया तो नीचे वाली हम क्या भर सकते हैं, जी भर सकते हैं, यस भर सकते हैं, आमने सामने एडजेसेंट नहीं है, आमने सामने उधर ऐसे डायगोनली है, ठीक है, जी भर सकते हैं। क्या हम इसमें आर भर सकते हैं, आर तो दूर दूर तक, आर तो बहुत दूर है, तो हम इसमें आर भी भर सकते हैं। तो हमारे इन दोनों को भरने के कितने तरीके हो गए। एक तरीका हुआ हमारा ये वाला कि पहले में हमने आर भरा, पहली टाइल में आर भरा, दूसरी टाइल में हमने जी भरा। दूसरा तरीका हुआ कि हमारा ये, हमने ये वाला तरीका लिया, हमने बी भरा और हमने जी भरा, इसमें बी भरा, इसमें जी भरा, और फिर हमने इसमें बी भरा, इसमें आर भरा। तो टोटल हमारे 3 वेज हुए इसको भरने के। हम इसमें ऐड करेंगे, माइंड इट, हम इसमें ऐड करेंगे। अब देख लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम कब पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करते हैं, कब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से मेरे पास 2 टॉप हैं और 3 जीन्स हैं, ठीक है, तो मैं कितने वेज में स्टाइल कर सकती हूँ, 2 टॉप 3 जीन्स, तो मैं इस टॉप को तीनों यूज़ कर सकती हूँ और इस टॉप को तीनों कर सकती हूँ। तो मेरे 3 + 3 कितने हो गए, टोटल 6 वेज हो गए। तो क्या किया मैंने, 2 × 3 कर दिया, 6। लेकिन अगर दूसरा एक और मेरे पास सीन है कि मेरे को ए से बी जाना है, ठीक है, मेरे पास बस से जाने के 3 रास्ते हैं और मेरे पास बाइक से जाने के 4 रास्ते हैं। एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से बाइक चली जाएगी, मेरे पास 4 रास्ते बाइक से जाने के हैं, तो मेरे पास टोटल कितने वेज हुए। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे, आप जाओगे तो एक ही रास्ते से, आप चूज़ तो एक ही पॉसिबिलिटी करोगे ना इसमें, तो इसमें आपके ऐड हो जाएंगे 3 और 4 7। सिमिलरली इस वाले केस में आप चूज़ तो एक ही रास्ता करोगे, ये वाला करोगे, या तो आल्ट के साथ जी लोगे। अगर आप बी चूज़ करोगे फर्स्ट टाइल में तो आप बी के साथ या तो जी लोगे या ये लोगे, तो आपके यहाँ पॉसिबिलिटीज़ ऐड होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी। तो हमारा क्या बन रहा है, अब इन दोनों की पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है सीन की 3। तो टोटल यहाँ की 3 है, यहाँ की इसकी 3 है, इनकी 2 हैं, तो हमारा टोटल बनेंगी 3 × 3 × 2, टोटल 18। टोटल 18 वेज हैं, ताकि हम उनको कलर करें, ताकि कोई भी टाइल एडजेसेंट में सेम कलर में ना हो। 18 है ये समझ में आया कि कब हमारा एंड होगा, क्योंकि जीन्स और टॉप मैं साथ में पहनूंगी, ठीक है। एक एक कपड़ा होता, अगर एक कुछ ड्रेस होती, कुछ साड़ी होती, तो मैं फिर ऐड करती, पर ये दोनों अगर दोनों के साथ में होगा तो एंड है यहाँ पे, तो हमारा मल्टीप्लाई होगा। अगर अलग अलग केस है, इधर दिस और दिस, इनमें से एक तरीका लेना है मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो हम और लेंगे और सम करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो बताइएगा इसमें। 29 पे आते हैं। 2-3 कुछ तो नहीं बचे हैं मेरे ख्याल से अब, हाँ 2 ही बचे हैं, एक और ऊपर हमारा टाइम वाला बचा है, ठीक है। 29 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y है और z हमारा 9 से छोटा है, ये इंटीजर है हमारे, सच दैट x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन z, सॉरी। अल्फ़ा बीटा कुछ 3 डिजिट के नंबर हैं, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, और x y z हमारे डिजिट्स हैं जैसे बता रखा है हमें। तो x कितना दे रखा है, 1 या 1 से ज़्यादा, z कितना दे रखा है, 9 या 9 से कम, ठीक है। y के लिए कुछ नहीं दे रखा हमें। तो कह रहा है जो गामा है वो अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो कितने इसमें स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो पहले अल्फ़ा गामा लिख लो, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा कितना है, x y z एक नंबर 3 डिजिट का, बीटा कितना है, z y x। तो इसको आप लिख सकते हो ना, जैसे आपका अगर 2 1 लिखा है तो 2 1 को आपको लिखना पता है ना कि आप ये 10th प्लेस पे है तो 2 × 10, ये 1st प्लेस पे 2 1 ऐसा करके लिख सकते हो। तो हम इसको भी ऐसा लिखते हैं, इसको भी ऐसा लिखते हैं। क्या होगा ये, 100x + 10y + z,
माइनस में नीचे लिख देते हैं 100z प्लस 10y प्लस x, दोनों को माइनस करने के गामा आएगा, दोनों को माइनस करो, ये तो कट गया हमारा। ये कितना हुआ, ये माइनस लगा रखा है मैंने, ये कितना हुआ 100 x माइनस z, ये हुआ प्लस z माइनस x, ये हमारा गामा हुआ। तो कितना आया यहाँ से, हम माइनस, यहाँ से इसको माइनस हटा के कॉमन लो तो 199 और x माइनस z, ये गामा आ गया हमारा। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें से कितनी वैल्यू है, इसमें ट्रू है। तो कैसे करेंगे, इसको फैक्टर कर लो, 3 × 3 × 11 × x माइनस z। क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 डिवाइड y, यस बिल्कुल होगा, 3 फैक्टर है। क्या 11 डिवाइड होगा, हाँ 11 भी डिवाइड होगा। अब बाकी पे आ जाओ, कह रहा हाँ इसमें ये चीज़ देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू है, हर केस में ट्रू है। कोई भी वैल्यू x और z की, ये हमेशा ट्रू रहेंगे। ठीक है, तो अब हम x और z की वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। क्या x की वैल्यू 9 हो सकती है और z की वैल्यू 7 हो सकती है, हाँ हो सकती है। z 9 से कम है, x 1 से ज़्यादा है, तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 फैक्टर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 डज नॉट डिवाइड y, तो गलत हो गया भाई, अगर x की वैल्यू ये z की वैल्यू ये होगी तो 2 तो फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा 5 डिवाइड नहीं होगा, केस लेके देख लेते हैं। अगर हमारा x 9 है और z हमारा 4 है, z 4 हो सकता है, z तो 9 से कम है, और x 9 हो सकता है, तो ये 5 आ गया हमारा। तो 5 डज नॉट डिवाइड, नो 5 तो डिवाइड हो गया हमारा। 7 डिवाइड नहीं होगा, तो उसको 9 - 2 ले लो, 7 में डिवाइड होगा, फैक्टर में 7 आ गया, 7 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। 13 डज नॉट डिवाइड गामा, 13 गामों को डिवाइड नहीं कर रहा है। 13 कैसे नहीं कर सकता, x की हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x हमारा डिजिट है, 1 से ज़्यादा वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू हमारी 11 हो सकती है, x हमारा डिजिट है इसमें, तो डिजिट तो हमारी वही 0 से 3 डिजिट नंबर में x हमारा एक डिजिट है, तो x की वैल्यू हमारी 1 से 9 ही होगी, 0 भी नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 हो गई तो हमारा ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जो कि हमारा नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू मैक्सिमम 9 है, मिनिमम 1 है। सिमिलरली हमारी z की वैल्यू भी सेम है। तो x की अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो x को मैक्सिमम रखो और z को मिनिमम, कितना हो गया 8। 13 का तो फैक्टर नहीं बन रहा हमारे पास, मैक्सिमम हमारे पास 8 बन रहा है फैक्टर। तो 8 और 8 के नीचे के सारे नंबर डिवाइड होंगे, पर 13 हो सकते हैं, नॉट होंगे, हो सकते हैं, पर 13 तो कभी फैक्टर में नहीं आएगा, 13 कभी फैक्टर नहीं आएगा। 13 डज नॉट डिवाइड, येस दिस इज ऑलवेज ट्रू, 13 विल नॉट एवर डिवाइड गामा, कभी डिवाइड नहीं करेगा। तो कितनी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें, 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बस ये था इसमें कि आप x को 11 12 आगे ना ले लो, क्योंकि इसने दे दिया कि 1 से ऊपर है। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PQRS आर 4 प्लेसेस ये PQRS 4 जगह हैं। टू ट्रैवल फ्रॉम P to R, 1 ट्रैवल वाया Q, P से R जाने में Q आता है बीच में, और P से S जाने में, एंड टू ट्रैवल फ्रॉम P to S 1 ट्रैवल वाया बोथ Q and R, Q and R मतलब S तो और आगे है, और बिटवीन P and Q देयर आर 3 रूट्स, अभी डायग्राम में भी दे रखा है। P से Q जाने में 3 रूट्स हैं हमारे पास, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं यार इसको, छोटे में आप लोग कितना ही जूम करोगे। P Q R S, P से Q जाने में कितने रूट हैं हमारे पास, 3 रूट हैं, 1 2 3। Q से R जाने में 4 रूट है हमारे पास, 1 2 3 4। और आगे कह रहा है R से S जाने में 5 रूट हैं, 5 रूट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द टाइम टेकन टू ट्रैवल थ्रू दीज रूट्स इज एग्जिबिटेड ऑन द फॉलोइंग चार्ट। कितना कितना टाइम लग रहा है, पहले रूट से जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, इन आवर्स दे रखा है, 2 घंटे लग रहे हैं, फिर 3 घंटे लग रहे हैं, फिर 4 घंटे, इसमें 2 घंटे लग रहे हैं, इसमें 3 घंटे लग रहे हैं, इसमें 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इसमें 1 लग रहा है, इसमें 1.5 आवर्स लग रहा है, इसमें 2 आवर्स लग रहा है, इसमें भी 2 आवर्स लग रहा है, और इसमें कितना लग रहा है, इसमें 2 आवर्स लग रहा है, इसमें भी 2 लग रहा है, इसमें 2.5 आवर्स लग रहा है, इसमें 3 आवर्स लग रहा है, इसमें 3.5 आवर्स लग रहा है। तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, इतना सब बता दी तुमने पूरे रामायण। हाउ मेनी पॉसिबल रूट्स आर देयर इफ़ द जर्नी टेक्स एग्जैक्टली 7 आवर्स। कितने रूट बनेंगे इसमें हमारे
भाई नंबर्स थोड़े ज़्यादा हैं तो अच्छे खासे रूट्स बनेंगे। तो कितने रूट्स बनेंगे जिसमें तुम्हारी टोटल जर्नी का टाइम 7 आवर्स हो। तो निकालते हैं, फिक्स कर लो भाई, इसको पहले 2 फिक्स कर लो। अगर हम ये वाला रूट लेंगे तो इतना बड़ा कैसे हो जाता है। ठीक है, इसको 2 फिक्स कर लो। फिर कितने बनेंगे, अब तुम्हें नेक्स्ट में 5 बनाना है सम, टोटल 7 करना है। पी से क्यू में हमने 2 फिक्स कर दिया, इसको 5 कैसे बनाएंगे। 1 लेंगे तो बन सकता है, नहीं बन सकता। 1.5 लेंगे तो बन सकता है, हाँ 1.5, और ले लिया हमने 3.5, 5 बन गया। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है 5 घंटे बनाने की, हाँ बन सकती है। ये 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, तो ये और 2 ये और 3 ले लिया। एक और बन सकती है कि तुमने ये वाला 2 ले लिया नीचे वाला, और ये वाला 3 ले लिया अगेन, तो ये हमारा 5 बन गया। ठीक है, और 5 नहीं बना सकते तुम, 1.5 और इसका बना लिया, 2 का बना लिया, 1 का नहीं बन सकता। नेक्स्ट ले लिया तुमने 3, ठीक है, तुमने पी ओ क्यू में ये वाला रूट लिया, इसमें 3 घंटे लग रहे हैं। तुम्हें आई और कितने बनाने हैं, 4 घंटे यहाँ बनाने हैं। कैसे बनाओगे, इस 2 से 1 का बन सकता है, हाँ 1 का बन सकता है, 1 और 3, ठीक है। 1.5 का बन सकता है, 1.5 और 2.5, हाँ बन सकता है। फिर से 4 घंटा हो गया। ये 2 यहाँ बनेंगे हमारे 4, हर एक 2 से हर एक 2 का, पहले 2 से पहले 2 का, पहले 2 से दूसरे 2 का, दूसरे 2 से पहले 2 का, और दूसरे 2 से दूसरे 2 का। ये तुम्हारे बन गए इसमें 4 पॉसिबिलिटी 2-2 की। ठीक है, और बन रहा है इसमें, और नहीं बन रहा है। फिर हम तुमने ले लिया तीसरा रूट, ये वाला 4 वाला। ठीक है, 4 ले लिया। अब कितना बनाना है तुमको, 7 करना है, तो तुम्हें 3 घंटे और ट्रैवल करना है। तो 1 लेंगे, 1 और 2, हाँ 1 और 2 हमारे पास, 2 एक और है, तो 1 और हमने यार 1 और हमने दूसरा 2 ले लिया। ठीक है, पहले हमने ये वाला 2 लिया, फिर हमने ये वाला रूट ले लिया, 3 हो गया। अब और हो सकता है इसमें 1.5 और 2.5 का नहीं, 2 का भी नहीं, 2 का भी नहीं। ठीक है, तो उसको ऐड कर दो, कितने कितने पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, 3 3 6 3 9 10 11 रूट हैं हमारे ऐसे, जिसमें टोटल जर्नी टाइम 7 होगा। 11 रूट, 11 ही आंसर है इसका। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। अब एक रहता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्लॉक वाला। इसमें मुझे एक पेज ऐड करना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे इसमें एडजस्ट। हाँ, द स्मॉलर एंगल मेड बाय एन आर, मेड बाय द आर एंड द मिनट हैंड्स इज नोटेड व्हेन इट वाज, क्या कर रही हूँ मैं, मुझे लगा कि इसकी विड्थ पड़ेगी। ठीक है, जब 1:30 बज रहे थे तो हमने नोटिस किया कि भाई हमने आर एंड और मिनट हैंड नोटिस करा कि कितना एंगल बन रहा है उसके बीच में, स्मॉलर एंगल कितना बन रहा है। तो 1:30 बजा दो यार, उसको यहाँ बजाते हैं, 1:30 बजा दो। ये 3, ये 12, ठीक है, तो 1:30 में कितना बजेगा, ये 1 ये 2, पूरा 12 घंटा करने में आर एंड को, छोटे वाले सुई को कितना, पूरा 360 घूमना पड़ेगा। 1 घंटे में कितना घूमेगा, 30 डिग्री, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 90, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो भी 30 आ सकता है। ठीक है, तो 1:30 बजने में मिनट हैंड हमारा यहाँ पर है, मिनट हैंड हमारा यहाँ पर है, आर हैंड हमारा 1 और 2 के एग्जैक्टली सेंटर में हुआ। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ, ये स्मॉलर एंगल हमारा ये हुआ, तो ये 90 हो गया, और ये हमारा एग्जैक्टली 90 एकदम सेंटर में है, तो ये 45 हो गया। ये एंगल 45 हो गया, ये एंगल 90 हो गया। तो हमारा एंगल कितना हो गया, स्मॉलर एंगल हो गया हमारा, ये लिख लेते हैं 90 + 45, 135 है 1:30 बजे एंगल। 1:30 बजे जो एंगल है इन दोनों के बीच में 135 है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ द टाइम विल द स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज हैंड्स अगेन बी द सेम। कितने आगे और बजे इन दोनों का एंगल फिर से सेम हो जाएगा, मिनट हैंड का और आर हैंड का कब एंगल वापस से सेम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि 1 घंटे में हमारा आर हैंड 30 डिग्री घूम रहा है। इसको मिनट में कर लो, इसको हटाओ पहले, इसको मिनट में कर लो। तो 60 मिनट में हमारा आर हैंड कितना घूम रहा है, सेम 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूम रहा है आर हैंड हमारा, खाली घंटे पे चेंज नहीं होता कि 1 बजे इतने 1 पे है, 2 बजे फट से 2 पे हो जाएगा। वो हमारे हर मिनट वो कंटिन्यूसली चल रहा है, हमारा हर मिनट वो हमारा हिल रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में हमारा ये आर हैंड का हो रहा है, 1 मिनट में हमारा आर हैंड कितना चला, 1/2 डिग्री। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम मिनट हैंड का भी निकाल लेते हैं। मिनट हमारे क्या सीन है, 1 घंटे में हमारा ये पूरा 360 घूम जाता है। ठीक है, तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम गया। और तो फिर 1 मिनट में कितना घूम रहा है हमारा, ये आर हैंड का है, 1 मिनट में कितना घूम रहा है हमारा, 6 डिग्री। 1 मिनट में हो गया हमारा 6 डिग्री।
ठीक है। अब बोल रहा है कि दोबारा एंगल हमारा 135 कब होगा। तो अगर हमारा ये क्लॉक है और सारे टाइम हमारा 2 से कम पे हैं, ठीक है, तो ये 12, इसको मिनट में लिख रही हूँ इस साइड का मैं, ठीक है, ये 12, ये 1 और ये 2। एक हमारा टाइम आएगा जब हमारी घड़ी कहीं 1 और 2 के बीच में है और हमारा ये 180, ये लाइन हमारा 180 क्रॉस करेगा। उसके बाद एंगल हमारा बढ़ेगा 180 से और फिर छोटा होके हमारा एंगल ये वाला 135 बनेगा हमारा एंगल। यहाँ से हमारा 135 बनेगा एंगल, ठीक है। तो हमें यही पूछ रहा है कि तब टाइम क्या हो रहा होगा, एग्जैक्ट भी नहीं बताना, रेंज में बताना है। एक मिनट का डिस्टेंस दे रखा है, एक मिनट का ड्यूरेशन दे रखा है, 1 मिनट के डिफरेंस में बताना है कि कितना टाइम होगा जब हमारा फिर से एंगल ये वाला 135 होगा। तो लगा लो, ठीक है। ये हमारा हर मिनट में तो चल रहा है। 1 बजे कितना था, 1 बजे होता है ये हमारा आर एंड 30 डिग्री पे होता है, तो 30H, और उसके आगे मिनट में चल रहा है ये 1/2 मिनट को मैं ले रही हूँ कि इसके आगे m मिनट और चला है, तो 1/2 m, ठीक है। ये हमारा डिग्री है और मिनट हैंड हमारा चल रहा है इस हिसाब से 6 डिग्री के हिसाब से। तो m मिनट बाद, आफ्टर m मिनट्स, हमारा मिनट हैंड चल रहेगा 6m डिग्री, डिग्रीज़ में है ये। अब लगाओ 135 बनाना है हमको, तो हम कैसे करेंगे, 12 में से ये मिनट हैंड चल गया हमारा इतना डिग्री और हमारा आर एन कितना चला, आर एन चला हमारा इतना डिग्री। तो हमें क्या करना है, 360 में से हम पहले ये माइनस करेंगे, 360 में से ये, अरे यार थोड़ा सा ना फिगर ही बड़ी कर लूँ क्या, बोलो कर लूँ क्या, अप्रॉक्सीमेटली सारे 40 के आसपास हैं, तो 180 क्रॉस करके मैंने यहाँ कहीं मान लिया, ठीक है, और ये 1 और 2 के बीच में मान लिया मैंने यहाँ। तो मेरा मिनट एंड कितना चला, ये डिग्री, ठीक है। आर एन कितना चला, ये डिग्री। मुझे कौन सा डिग्री निकालना है, मुझे निकालना है इनका ये वाला डिग्री निकालना है मुझे। ये स्मॉलर एंगल यहाँ से होगा हमारा। तो ये कितना हुआ हमारा, अगर हम पूरा 1 मिनट एंड में से, ये मिनट में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और उसमें हम हमारा ये आएगा, तो हम 360 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला डिग्री आ जाएगा। समझे आप, एक बार लिख के बताती हूँ मैं। मिनट हैंड हमारा है कितना है, ये वाला, तो मिनट एंड में से ये माइनस लिखो, मिनट एंड में से हम आर एंड माइनस करेंगे, इसका डिग्री माइनस करेंगे ऑफ कोर्स, इसका डिग्री माइनस करेंगे और टोटल को हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। तो मिनट एंड का हमारा कितना डिग्री चल रहा है, 6m डिग्री माइनस आर एंड 30H माइनस ½ m, माइनस करो, ये 0.5 है तो ये 5.5 हो गया, माइनस 30H m, ठीक है। तो ये 360, ये में कितना बनाना है, 135 बनाना है हमें टोटल ये, तो ये कितना हो गया हमारा, इसको पॉजिटिव कर दिया हमने, तो ये 360 माइनस 125 हमारा हो जाएगा 225, ठीक है। नाउ क्या करना है हमें पता है कि घंटा तो सब में एक ही बज रहा है, तो आर की एच की वैल्यू तो 1 ही हो गई, ठीक है। तो 5.5m माइनस 30 प्लस 225, 30 को सम करेंगे इधर जाके, 255 इज इक्वल्स टू 5.5m। तो यहाँ से हमारे मिनट आ जाएंगे कि हमारे 130 के बाद कितने मिनट, 130 के बाद भी नहीं, टोटल कितने मिनट हमारे चला है हमारा आर मिनट एंड, कि हमारा ये एंगल 135 बनाने लगा फिर से। तो डिवाइड मारो यहाँ से इसको, ठीक है, 11/5 एंड वी हैव 51, 11/51 नीचे पॉइंट है, इंटू 1/10 कर लो इसको, ठीक है। तो ये होगा हमारा m की वैल्यू होगी 4 पॉइंट समथिंग, सॉरी 4 तो सारे हैं, हमें एक और लिखने पड़ेगी, इतना हुआ 4.6 समथिंग, ठीक है। 4.6 समथिंग आई, मतलब 46 के ऊपर हमारा मिनट जाएगा, मानते हो कि नहीं। 4.6 सॉरी ये ऊपर 10 आएगा, मैं वही कहूँ कि ये 4.6 कैसे आ रहा है, इंटू 10 करेंगे तो 46 समथिंग आएगा, तो ये 46 और 47 के बीच में आएगा हमारा आंसर, कि जब हमारी घड़ी की सुई 46 और 47 के बीच में होगी, और आर एन हमारा उसके हिसाब से उतना भी चल गया होगा, मुझे 2 के और करीब आ गया है, ये यहाँ से और इधर चल गया है, तो हमारा एंगल वापस से हमारा ये एंगल 135 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा 225 हो जाएगा। तो या दैट्स इट, दैट वाज द होल
हमारा 15 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के, रीजनिंग के भी थे इसमें। रीजनिंग के जैसे ये हो गया वेन डायग्राम वाला हमारा, ये बहुत इजी था। ये एलिगेशन का हो गया, ये वैल्यूज चेक करनी थी, ये हमारा रीजनिंग। ये ART वाला हमारा रीजनिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस। ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। अगर आपको फॉर्मूले से कोई बंदा वहाँ ड्राइव कर रहा है तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो स्किप कर सकते थे इस सवाल को। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग, ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा ये कलरिंग वाला रीजनिंग ही था हमारा उसमें, और ये हमारा थोड़ा बहुत लग रहा है इसमें। एंड दिस इज़ द लास्ट। ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर इसमें किसी में भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में बता देना। CAPF इसके 26 के हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसकी पूरी हम आंसर की टेलीग्राम में डलवा दे रहे हैं सेट वाइज। सेट आपका चाहे A है B है, आपको क्वेश्चन ऐसे पिक करने नहीं पड़ेंगे। आप सारे सेट उठाओ, जो कौन सा सेट आप वो उठाओ, आपने आंसर मिला लीजिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।